अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मैं कोई शेयर मार्केट की लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े और मुझे ये मालूम हुआ कि कोई 30% लॉस में है, कोई 10%। इसी तरीके से हर इंसान लॉस में चल रहा है। अब दोस्तों, इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि हमें शेयर मार्केट में लॉस क्यों होता है, वो कौन सी गलती हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लॉस में चल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो गलती है हमारी, वो ये गलती है कि हमें किसी ने शेयर बताया कि भाई ये शेयर अभी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब हमने क्या किया कि उस शेयर को हमने बाई कर लिया। अब ना हमने उसके फंडामेंटल चेक किए, ना इसी तरीके से उसके ऊपर हमने रिसर्च की। जिस भी कंपनी का हमने शेयर बाई किया है, ना हमने उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखा, यानी पिछली मर्तबा किस तरीके से उसने अपना रिज़ल्ट दिया था, ना उसका हमने प्रॉफिट एंड लॉस चेक किया। इसी तरीके से दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो शेयर होता है वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का ग़ुलाम होता है। दोस्तों, ये आपको अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े टिप्स देने वाले भी ये बात आपको नहीं बताएंगे जिस तरीके से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अब शेयर किसका ग़ुलाम है कि वो शेयर ग़ुलाम है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो दोस्तों वो शेयर सही तरीके से परफॉर्म करेगा, यानी वो सही तरीके से रिटर्न देगा अपने निवेशकों को, यानी जो शेयर ख़रीद के बैठे हैं उन लोगों को। और अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है और लॉस हो रहा है तो वो शेयर अपने निवेशकों को लॉस ही देगा। क्यों? कि वो ग़ुलाम है। किसका ग़ुलाम है? शेयर अपने प्रॉफिट एंड लॉस का। दोस्तों, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर को बाई कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। अब रिसर्च में हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे? सबसे पहले उसके फंडामेंटल चेक करेंगे। उसके बाद हमें कंपनी के पास कितना ऑर्डर बुक है वो चेक करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, हम कंपनी का पिछली मर्तबा जो रिज़ल्ट आया था उसका हम रिज़ल्ट देखेंगे कि वो प्रॉफिट में है, कितना उसे लॉस हुआ है। तो दोस्तों, हम इस तरीके से फिर हम अपने शेयर को बाई करेंगे। जिस भी शेयर को हमें बाई करना है, अगर किसी ने हमें बताया कि ये शेयर अच्छा है तो उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। अब दोस्तों, दूसरी जो गलती हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमने देखा कि एक शेयर है और वो रोज़ाना अपर सर्किट लगा रहा है, यानी इस तरीके से वो अपर सर्किट लगा रहा है, यानी वो कभी 10% अप जा रहा है, इसी तरीके से वो कभी 20% अप जा रहा है। हम उसके अंदर रोज़ाना देख रहे हैं, यानी हम उसे आसान भाषा में कहें तो वो भागता हुआ शेयर, यानी वो इस तरीके से भाग रहा है ऊपर की साइड और हम उसे रोज़ाना देख रहे हैं, हमारी नज़रों के सामने आ रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि अरे यार, इसमें हम कल बाइंग कर लेते तो आज हमें 10% या 5% का इसके अंदर प्रॉफिट हो जाता। अब हम गलती क्या करते हैं कि जब उस शेयर की तेज़ी ख़त्म हो जाती है उसके बाद हम बाई यहाँ पर कर लेते हैं। अब हमने ऊपर की साइड बाइंग कर ली दोस्तों, उसके बाद जो बड़े व्यापारी होते हैं शेयर मार्केट के, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं तो वो इस तरीके से डाउन आ जाता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती आज हम में से हर इंसान कर रहा है कि शेयर भाग रहा है तो रोज़ाना उसके ऊपर नज़र बनाए हुए होते हैं। उसके बाद हम बाइंग कब करते हैं कि तब उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाती है और उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है, तब जाकर हम उसको ऊपर में बाई कर लेते हैं। और हम इसी एतबार से 10%, 20%
और इसी तरीके से 30% जो हमने कल वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपने कमेंट्स देखा होगा कि वो 30% लॉस में थे भाई। तो मैंने उनका कमेंट्स देखकर और इसी तरीके से और भी भाई हैं उन लोगों का कमेंट्स देखकर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें कि हमें भागते हुए शेयर को नहीं बाई करना है। हमें ऐसे शेयर को बाई करना है जिसके अंदर अभी तेज़ी नहीं आई है, ऐसे शेयर को हमने बाई करना है। और दोस्तों, अगर वो भाग रहा है तो हमें उसे जब बाई नहीं करना है, अब हमें उसका इंतज़ार करना है कि उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आए, उसके बाद हमें बाइंग करना है। यानी अब उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आने लगी, अब वो इस तरीके से जहाँ से वो भागा था वहीं पर आकर रुक जाए तो हमें यहाँ पर बाइंग कर लेना। अगर हमें उसके अंदर फंडामेंटल सही लग रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट भी सही दिख रहा है, सभी तरीके से उसके ऊपर रिसर्च कर ली है, तो हम फिर यहाँ पर बाई कर लेंगे। हमें उसका इंतज़ार करना है, हमें बहराना नहीं है, हमें उस कंपनी का इंतज़ार करना है नीचे आने का, तब जाकर हम बाइंग करेंगे, वरना यहाँ पर हम बाइंग नहीं करेंगे। ये आप याद रखें, ये मैं लिख कर इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग ये गलती कर रहे हैं, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद वो गलती ना करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।